नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। जिस देश में 1599 बोलियां और 122 भाषाएं बोली जाती हों, उसकी खूबसूरती का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। भारत वो देश है जहां पर चंद कदमों पर बोलियां बदल जाती हैं, जिलों की सरहदें लांघते ही भाषाएं बदल जाती हैं, मगर ये देश है जो सुख दुख में साथ रहता है, एक दूसरे का सम्मान करता है और यही हमारे देश की ताकत भी है। लेकिन एक बार फिर से साउथ और नॉर्थ की लड़ाई छिड़ गई है। विवाद का जन्म चेन्नई से हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर हिंदी माह समारोह पर ऐतराज जता दिया। स्टालिन ने इसे तमिल का अपमान बताया। दरअसल तमिल दूरदर्शन का स्वर्ण जयंती समारोह चेन्नई में मनाया जा रहा था और इसी दौरान हिंदी माह समापन समारोह भी मनाया गया, जिसके अध्यक्ष राज्यपाल RN रवि थे। मंच पर तमिल गान गाया जा रहा था और इसी दौरान सिंगर्स द्रविड़ शब्द वाली लाइन गाना भूल गए। बस यही फसाद की जड़ बन गया, क्योंकि राज्यपाल RN रवि भी राज्य गान को साथ में गुनगुना रहे थे। जब द्रविड़ शब्द वाली लाइन सिंगर्स भूल गए, तब भी राज्यपाल ने ऐतराज नहीं जताया, जिससे सीएम स्टालिन नाराज हुए। उन्होंने राज्यपाल पर तमिल से नफरत करने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी माह समारोह पर ऐतराज जता दिया है। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लिहाजा गैर हिंदी भाषी राज्यों में ऐसे आयोजनों से बचना चाहिए। दूसरी तरफ सीएम स्टालिन ने राज्यपाल पर भी सख्त टिप्पणी कर दी। स्टालिन ने राज्यपाल के खिलाफ सीधे सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है। उन पर सांप्रदायिक ताकतों के एजेंट के तौर पर काम करने वाला उन्हें बता दिया। स्टालिन ने राज्यपाल से पूछा कि आपके रहते जब स्टेट एंथम से द्रविड़ शब्द वाली लाइन हटा दी गई, तब आपने ऐतराज क्यों नहीं जताया। राज्यपाल ने इस आरोप को गलत बताते हुए कहा कि ऐसा कहकर स्टालिन ने सीएम पद की गरिमा का अपमान किया है। आपको बता देते हैं कि सीएम स्टालिन ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को क्या कुछ कहा है। उसमें वो लिखते हैं कि मैं चेन्नई दूरदर्शन की स्वर्ण जयंती समारोह के साथ हिंदी माह के समापन समारोह के आयोजन की कड़ी निंदा करता हूं। भारतीय संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा के कार्यक्रम से बचा जाना चाहिए। अगर सरकार गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी कार्यक्रमों के आयोजन जारी रखना चाहती है, तो स्थानीय भाषाओं से संबंधित कार्यक्रमों को भी समान तवज्जो मिलनी चाहिए, ये एमके स्टालिन ने कहा है। अब क्योंकि चेन्नई में हिंदी माह समारोह मनाया जाना स्टालिन को नागवार गुजरा है, लेकिन इसके साथ साथ साल 2022 से वाराणसी में काशी तमिल संगमम, जो कि हर साल मनाया जा रहा है, आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण और उसका वो हिस्सा सुनाऊंगी जिसमें उन्होंने हिंदी और तमिल के मधुर संबंधों का जिक्र किया है। 17 दिसंबर 2023 को वाराणसी में हिंदी और तमिल लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, जरा सुनिएगा। काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये भावना उस समय भी नजर आई जब हमने संसद के नए भवन में प्रवेश किया। नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। दक्षिण और उत्तर में काशी और मदुराई का उदाहरण हमारे सामने है। दोनों महान मंदिरों के शहर है, दोनों महान तीर्थ स्थल है। मदुराई वैगई के तट पर स्थित है और काशी गंगई के तट पर। तो आइए सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल आज रहेगी जिसके इर्द गिर्द चर्चा, वो ये कि हिंदी माह के आयोजन से सीएम स्टालिन को आखिर आपत्ति क्यों है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के प्रचार से दिक्कत क्या है। क्या हिंदी तमिल लड़ाई के पीछे कोई सियासी मकसद भी है। क्या कभी हिंदी भाषी राज्य में तमिल का अपमान हुआ है। एंथम से द्रविड़ वाली पंक्ति छूट जाना आखिर किसकी साजिश है।